अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यूनुस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉकर के बारे में। डॉकर एक ऐसा टूल है जो हमें एप्लीकेशन रन करने, डेवलप करने और शेयर करने में हेल्प करता है। ये हमारे डेवलपमेंट जर्नी को बहुत ही आसान बना देता है। अगर आप एक उडू डेवलपर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब हम उडू को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डिफरेंट पैकेजेस, डिफरेंट डिपेंडेंसीज और डिफरेंट वर्जन्स के डिफरेंट इश्यूज आते हैं। तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए डॉकर एक बहुत यूजफुल टूल है। डॉकर के जरिए हम डिफरेंट ओडू वर्जन्स को एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली उनको रन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं और डॉकर के जरिए हम उडू के मल्टीपल वर्जन एक ही सिस्टम पे कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा ताकि वो डॉकर के बारे में जान सके। अच्छा, सबसे पहले हम डॉकर को डाउनलोड करेंगे। डॉकर को डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर में जाना होगा और वहां पे docker.com पे विजिट करना होगा। यहाँ से आप डॉकर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से डाउनलोड करें, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। विंडोज के लिए डॉकर इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक इशू आता है, अगर आपकी वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं है तो आप उसको इनेबल कर दें, तो उसके इनेबल करने के बाद आप डॉकर को इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर उसके बाद एक वार्निंग आती है और अगर आपके पास उबंटू इंस्टॉल नहीं है विंडोज के साथ, तो उसमें आपको उस लिंक पे जाना होगा और वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें और आपका इश्यू जो है ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डॉकर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपने hub.docker.com पे जाना है और वहां पे आपने साइन अप होके अकाउंट क्रिएट करना है। ये फ्री है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप ऑप्शनल है। तो एक डेवलपर के लिए जरूरी है कि उसका docker.hub पे एक अकाउंट हो, क्योंकि docker.hub एक रेपोजिटरी है, एक रजिस्ट्री है जहाँ पे डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हम उडू को सर्च करते हैं तो उडू का इमेज अवेलेबल है विद डिफरेंट टैग्स। तो टैग्स बेसिकली एप्लीकेशन की वर्जनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कौन सा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसी तरह काफ़ी यहाँ पे यूबंटू के लिए अलग इमेज अवेलेबल है और इसी तरह आप जब अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें आप अपनी एप्लीकेशन का भी एक इमेज बना के डॉकर हब पे अपलोड कर सकते हैं और फिर आपका कोई भी टीम मेंबर या कोई भी डेवलपर उसको अपने सिस्टम पे जिस पे डॉकर इंस्टॉल हो उसको इजीली डाउनलोड और पुल करके उसको रन कर सकता है। अच्छा, डॉकर हब पे अकाउंट बनाने के बाद आपने डॉकर डेस्कटॉप ओपन करना है और वहां पे भी आपने लॉग इन होना है अगर आप लॉग इन नहीं है। तो जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। इसमें आपके पास कंटेनर्स, इमेजेस, वॉल्यूम्स जो कि हम डिस्कस करेंगे और डॉकर हब आ रहा है जो कि वही रजिस्ट्री है जहाँ पे डिफरेंट इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में डिफरेंस क्या होता है? डॉकर कंटेनर बेसिकली एक टेम्पलेट है या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक कंटेनर को रन करने के लिए जरूरी होती हैं। कंटेनर एक रनिंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपका एप्लीकेशन रन करता है। तो अगर सिंपल वर्ड में हम समझे तो इमेज बेसिकली एक रेसिपी है और एक रेसिपी से बनने वाले डिफरेंट डिशेस उनको हम कंटेनर कह सकते हैं, क्योंकि एक ही इमेज से डिफरेंट कंटेनर हम बना सकते हैं। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली जब हम उडू को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डिफरेंट पैकेजेस, पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स, मींस हर उडू वर्जन्स के लिए फॉर एग्जांपल 18, 14, 15, तो वर्जन्स के लिए डिफरेंट पाइथन वर्जन्स, डिफरेंट पैकेजेस के वर्जन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो कि जब हम मल्टीपल वर्जन एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और किसी पैकेज का कोई वर्जन अवेलेबल नहीं होता और वो उस पर काम नहीं करता। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है जब हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो कि हम VMware या वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल मशीन्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वर्चुअल मशीन बहुत हैवी वेट होती है और वो पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं जो कि स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं। तो उस वजह से वो सूटेबल नहीं होता जब हम ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स एक ही सिस्टम पे चलाते हैं। तो इसका जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो है डॉकर। डॉकर आप उसमें मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हैं जो कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के कर्नल के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट और उसके रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो वो बहुत लाइट वेट होती है और स्टार्टअप में बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है।
तो उसमें जब वो स्टार्ट होती है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, अभी हम ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ओडू के इमेज को। ठीक है, तो ओडू के इमेज पे जाके हमें सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेगी कि हम ओडू को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि पहले हमने पोस्टग्रेस का सर्वर स्टार्ट करना है और फिर हमने ओडू का इंस्टेंस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओडू के लिए दो इमेजेस रिक्वायर्ड हैं, एक ओडू का अपना इमेज और एक पोस्टग्रेस का इमेज। तो जब हम डॉकर हब पे जाते हैं तो डॉकर हब पे hub.docker.com पे जाते हैं तो वहां पे हमारे पास ओडू का अलग इमेज है और पोस्टग्रेस का अलग इमेज है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं पोस्टग्रेस। तो पोस्टग्रेस को जब हम ओपन करते हैं तो पोस्टग्रेस का एक अलग इमेज है जिसमें उसके अपने वर्जन्स हैं। ठीक है, तो कोई भी हम उसका वर्जन पिक कर सकते हैं। तो हम इस दोनों इमेजेस को पुल करके फिर हम एक ही कमांड को यूज करके ओडू को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हमें और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं ओडू के कंटेनर को रन करने के लिए, क्योंकि जब हम ओडू को रन करते हैं तो उसके साथ उसका डेटाबेस होता है और भी डेटा होता है जो कि परसिस्टेंट होता है, जो कि डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम डॉकर कंपोज को यूज करते हैं। अब डॉकर कंपोज क्या होता है? अब डॉकर कंपोज एक फाइल होता है जिसमें सारी कॉन्फ़िगरेशंस हम उसमें मेंशन करते हैं कि ओडू के इमेज को या ओडू के कंटेनर को रन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी इमेजेस हमें चाहिए। तो उसमें हम इमेजेस मेंशन करते हैं, उसमें हम पोर्ट नंबर मेंशन करते हैं कि किस पोर्ट पे ये रन होगा, कस्टम एडेंस का पाथ, कॉन्फ़िगरेशंस का पाथ, वॉल्यूम्स हम मेंशन करते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं ओडू की इंस्टॉलेशन विद द हेल्प ऑफ डॉकर। तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, ओडू डॉकर। लेट्स सपोज ये नाम रख लेते हैं इसका। तो मैं उसका नाम रख लेता हूँ ओडू डॉकर लाइक दिस। और इस डायरेक्टरी में हम लेट्स सपोज हम ओडू 18 को डाउनलोड करते हैं, तो ओडू 18 के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ विद द नेम डॉकर कंपोज। ठीक है, तो इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो YML है। तो डॉकर कंपोज .yml। ठीक है, अब मैं इसको यस कर देता हूँ। अब इसी डायरेक्टरी को हम ओपन करते हैं कोड VS कोड में। तो लेट्स सपोज हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम आसानी से इसको एडिट कर सकें। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम डॉकर कंपोज आ गया। अब डॉकर कंपोज में हमने इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। यहाँ पे हमने सर्विसेज मेंशन की हुई है। ठीक है, एक वेब सर्विस है जिसके ओडू इमेज पुल करना है यहाँ पे, और ये जो ओडू का इमेज है वो डिपेंड करता है डीबी पे। तो डीबी मैंने एक अलग सर्विस बनाया है और उसका इमेज का नाम मैंने दिया कि इस इमेज को पुल करना है, और ये इसकी इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो कि फिक्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने एक और डायरेक्टरी बना लूँगा। ठीक है, वो होगा कस्टम एडेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं कस्टम एडेंस ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने वॉल्यूम में इसको दिया है कि यहाँ पे इस डायरेक्टरी का नाम कस्टम एडेंस है, और जो ये सेव होंगी उस वर्चुअल जो ये कंटेनर में सेव होंगी उसकी डायरेक्टरी का पाथ ये होगा। ठीक है, ये फिक्स है जी, आपने इसी तरह ही देना है। अब यहाँ पे मैंने एक और डायरेक्टरी बनानी है कॉन्फ़िग के नाम से। सॉरी, इसके अंदर नहीं बनानी, इसको मैंने डिलीट करना है। इसके साथ मैंने डायरेक्टरी बनानी है कॉन्फ़िग के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाना है odoo.conf के नाम से, जिसमें मैंने सारी ओडू के रन करने की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डॉकर कंपोज में मैंने दिया कि इसको मैंने कॉपी करना है इस डायरेक्टरी में जहाँ से ओडू कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंटेनर से लेता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है जो कि ओडू को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है,
अब ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है, इसको भी मैं कॉपी करूँगा। तो लेट मी कॉपी दिस। अच्छा, ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एडेंस कस्टम एडेंस का पाथ दिए, और यहाँ पे डायरेक्टरी, यहाँ पे डीबी, ये चीज़ें फिक्स रहेंगी। यहाँ पे ये पोर्ट नंबर, ठीक है। पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको टर्मिनल पे रन करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे मैंने डॉकर कंपोज अप एंड डी, ठीक है। ये कमांड मैंने रन करना है, और ये कमांड क्या करेगा, ये इसको चेक करेगा, ठीक है। ये कह रहा है ये एम्प्टी है, दोबारा मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। तो पहले मैंने सेव नहीं किया था। अब ये क्या करेगा, ये सारी इस इमेजेस को पुल करेगा, और पुल करने के बाद इसको स्टार्ट करेगा। तो ये इसका जो टाइम है ये डिपेंड करता है कि इमेज का साइज कितना है और आपका इंटरनेट की स्पीड क्या है। जब ये सारा पुल हो जाएगा तो उसके बाद हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद हम डॉकर पे आते हैं, तो यहाँ पे इमेजेस में आ जाते हैं। तो इमेजेस में आप देखेंगे कि एक इमेज ओडो के नाम से बना है, एक पोस्ट्रेस के नाम से बना है। मैंने पहले आपको बताया था कि ओडो के लिए 2 इमेजेस की जरूरत होती है। यहाँ पे इसका टैग लगा हुआ है और यहाँ पे इसकी आईडी, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज आ रहा होगा। अब यहाँ पे कंटेनर भी एक रन हो गया, ठीक है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी फर्दर डिटेल है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम विजिट करेंगे लोकल होस्ट ओडू 8069 पोर्ट, ठीक है। और देखते हैं कि ओडू रन होता है या नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ओडू अभी रन हो रहा है। यहाँ पे मैं डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ओडू 18 एडमिन, ठीक है। और डीबी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो साथ में अगर हम इसके लॉग्स देखना चाहें तो हम इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसके लॉग्स भी देख सकते हैं। और जब हम टर्मिनल पे जाते हैं तो यहाँ पे हमने कमांड रन किया था डॉकर कंपोज अप डी, ठीक है। अब डी का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो लॉग्स है वो हाइड हो जाएंगी, तो ये बैकएंड पे ये सर्विस चलता रहेगा, और यहाँ पे टर्मिनल हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रन टाइम यहाँ पे लॉग्स देखना चाहते हैं तो ये डी कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट हो गया। मैं इसमें लॉग इन हो जाता हूँ। तो ये देखिए ये डेटाबेस में हम लॉग इन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा कंटेनर्स में जाते हैं। यहाँ पे मैं इन कंटेनर्स को यहाँ से स्टॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्टॉप हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इसको रन भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया, और जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। और दोबारा मैं यहाँ पे इसको और दोबारा मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। अब इसको मैं विदाउट डी करूँगा तो यहाँ पे ये टर्मिनल पे ही इसके लॉग्स रन होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको, तो इसके टर्मिनल पे हम इसको लॉग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो यहाँ पे ये देखिए ये स्टॉप हो गया। अब अगर हम इस कंटेनर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इस कंटेनर को लेट मी शो यू वन थिंग। अब यहाँ पे इसने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया जहाँ पे इसके डेटा वगैरह स्टोर होता है। तो अगर हम इस के कंटेनर को डिलीट कर देते हैं, आइदर यहाँ से डिलीट कर देते हैं या फिर हम यहाँ से टर्मिनल से डॉकर कंपोज डाउन का कमांड रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से कंटेनर को रिमूव कर देगा। अब जब कंटेनर रिमूव हो जाता है और हम दोबारा इसको अप कर देते हैं, ठीक है, तो ये उस इमेज को लेके दोबारा यहाँ पे कंटेनर बना लेता है और रन कर लेता है, ठीक है। और अब यहाँ पे जब हम आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे मसला क्या करेगा, यहाँ पे इसने पिछला जो डेटाबेस था उसको डिलीट कर दिया। वो क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि हमने उसको परमानेंटली स्टोर नहीं किया था, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत से डेवलपर इसको फेस करते हैं जिनको आइडिया नहीं होता, तो हम प्रॉपरली इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, इसमें वॉल्यूम्स ऐड करेंगे। तो उसमें वॉल्यूम्स ऐड करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे भी वॉल्यूम का टैग ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह इसको ओडू के लिए एक वॉल्यूम ऑप्शन ऐड करेंगे और एक वॉल्यूम का हम डेटा पोस्ट्रेस के लिए, ठीक है।
यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन भी करेंगे ताकि ये परमानेंटली स्टोर हो। अब अगर हम इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको डाउन कर देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको मैं दोबारा अप कर देता हूँ और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखें अब इसने स्पेसिफिक इसी नाम से वॉल्यूम्स बना लिए। अब अगर मैं कोई भी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, मैं रिफ्रेश इट फर्स्ट। यहाँ पे अगर मैं कोई भी डेटाबेस ओडो 18 के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको डाउन कर देता हूँ तो देखते हैं कि क्या ये डिलीट होता है या नहीं होता, ठीक है। इसको मैंने डाउन कर दिया। अब हम डॉकर पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कंटेनर इसके डिलीट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको दोबारा अप करने की कोशिश करते हैं। दोबारा अप करते हैं और यहाँ से मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट दिस, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए ये डेटाबेस इसका डिलीट नहीं हुआ, ये अब वॉल्यूम में परसिस्टेंटली डेटा स्टोर करेगा। ये देखिए ये यहाँ पे परसिस्टेंटली इसका डेटा स्टोर करेगा और जितनी बार हम इसको डाउन करें या डिलीट करें ये वॉल्यूम इसकी डिलीट नहीं होगी जब तक हम इसको मैनुअली डिलीट ना करें, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं और अगला हम डिस्कस करेंगे कि हम VS कोड के साथ इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम इजीली इसमें डेवलपमेंट कर सकें और इसकी डिबगिंग भी कर सकें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम इसकी डिबग कर सकें। तो हम इसके सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे कि हम कस्टम एडन्स कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें हम डिबगिंग का ऑप्शंस कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को कैसे इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।